स्वागत तो भाई लोग स्वागत है मेरे न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम है बबुल, आप देख रहे हो केयर की एजुकेशन क्लास रहा तो जमकर पढ़ाने वाला हूँ। जो कि प्लांटोलॉजी के बारे में पार्ट को मैं आपको समझा था कि क्या इंस्टेंट का बताया था कि हमारा जो प्लांटोलॉजी होता है क्या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही इंसर्ट हुआ है। प्लांटोलॉजी जो प्लानट और लॉजी जिसको हम प्लानेटोलॉजी कहते हैं, तो प्लानेटोलॉजी एक टाइप का ग्रीक लैटिन संस्कृत लैंग्वेज में आ सकता है, जिस टाइप को हम कह सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो पास में का बेल आइकन दबाना, ऑन कर देना और लाइक भी दबा देना। दोस्तों आपकी मर्जी है, आप लाइक दबा दो। मैं देखो बच्चों, मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं हूँ कि आपको गाली दूँ या फिर क्या और कुछ कहूँ। मैं इस टाइप का कुछ नहीं हूँ। मैं मेरा मुताबिक मैं फार्मूला रिसर्च करके मेरा कीपिंग कर रहा हूँ, मैं जारी रख रहा हूँ आपके लिए। अगर खुद को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं आपकी मर्जी से। पहले आप सीखना ही पड़ा क्या एजुकेटेड होने पड़े। तो पहला पॉइंट में रहेगा कि आप सीख ही देकर एक टाइप का एजुकेटेड होना पड़े। एजुकेटेड का आगे क्या हमारा मेरा को देखो एजुकेटेड एंड देखो मेमोराइज एजुकेटेड। ओके, इस टाइप का कुछ मेथड को इस मेथड को हम क्या ई मेमोराइज एम एंड ई एम आई मेथड को फॉलो करो। आप अनुसरण करो, आप मेमोराइज करो। जितना आप याद रखना चाहते हो तो इतना याद रखो और एजुकेटेड बनो। जितना ही आप एजुकेटेड बनोगे तो उतना ही आपका क्या आपका पार्ट के प्रति क्या एक टाइप का इगरनेस क्या बढ़ती हुई जाएगा, इंक्रीज होता ही जाएगा। मैं इस टाइप का कुछ कह रहा हूँ। तो आज आप क्या हम पढ़ने वाले स्टडी ऑफ प्लांटोलॉजी जो कि पार्ट 3 द रिसर्च ऑन मीटियोर्स। ओके, हम उसका उल्कान पिंड के बारे में आपको बताया था कि क्या होगा। देखो कि हमारा सौरमंडल जो होता है, यानी हम जो भेदभाव के बात कर रहे थे कि हमारी जो सौरमंडल होता है। देखो रुको, हैंग कर रहे रुको भाई, क्या ही करूँ बोलूँ तो ऐसे जोर से ये कर रहा है। को स्किप कर देता हूँ इसको। ओके, तो हम कहते थे कि देखो मार्स जुपिटर के अंदर क्या हमारा जो देखो ये जो मार्स और जुपिटर के क्या इस बीच में ही क्या हमारे मीटियोर्स का जो कि हम एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, इसको मैं ए बी से ले सकते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या कि ए जोर से हैंग कर रहे हैं, क्या करूँ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ या ना पढ़ाऊँ आपके मर्जी। मेरे मर्जी के हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ, आपके मर्जी के हिसाब से आप चलो। लेकिन आपका मर्जी ये टाइप का इंटरेस्टिंग हमें नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं पॉजिटिवली ये बताना चाहता हूँ कि क्या कि पॉजिटिव के हिसाब से अगर आप सोचोगे या एजुकेटेड बनोगे तो आपके लिए तो आपको खुद ही आपको बदलना होगा। तो पहले आपको एक टाइप का एजुकेटेड मैन होने के लिए हमारे इंडिया में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्या एजुकेटेड होने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन क्या वो बदल नहीं पाते। क्यों बदल नहीं पाते? उनके कारण की वजह से। उनका कुछ जो कॉज रहता है, जो क्या हमारा जो कॉज रहता है, हमारा जो एक टाइप का कॉज क्या आइडलनेस। अगर आप ज़्यादा वक्त के अगर पढ़ाई करो क्या हमारा एक टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन टाइम शेड्यूल एक टाइम क्रिएट करो, उसके अंदर अंदर ही आपका पढ़ाई करो। अगर जितना आप पढ़ाई करोगे उतना ही मेमोराइज करो। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब मेमोराइज करते हो क्या आपका जो ध्यान रहता है सिर्फ फोकस रहना चाहिए क्या आपकी किताब के ऊपर। ओनली फोकस ऑन योर माइंड इन एट द स्टडी ऑफ द बुक्स। ओके, डोंट कीप द माइंड इन एनीथिंग एंड एनी इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस थिंग्स। ओके, तो आपका जो दिमाग है तो आप तो सिर्फ जब पढ़ाई के वक्त पढ़ाई के अंदर ही दिमाग रखना चाहिए और कहीं पे भी नहीं। हमारा टू टाइप का है, एक टाइप का फिजिकल एक्सरसाइज है और एक टाइप का क्या हमारा मैं इसको कह सकता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज। ये नहीं सकता ये हमारा खेल कूद ना ये क्या ये हमारा क्या मांसपेशी जिसको हम के मसल एक्सरसाइज कह सकते हैं, या फिर क्या इसको हम इसका एक मेंटल एक्सरसाइज। इसको मेंटल फिजिक्स। ओके, इसको हम मेंटल फिजिक्स एक्सरसाइज, इसको हम MPE मेंटल फिजिक्स एक्सरसाइज करो आपके। तो ये हम तो पढ़ाई के वक्त हम जो पढ़ाई कर रहे हैं कसरत कर हार्डवर्क कर रहे हैं, इसको हम मेंटल फिजिक्स एक्सरसाइज कह सकते हैं या फिर मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज इसको कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो
खेल कूद के बात में आप जो क्या इसको हम क्या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो मेंटल फिजिक्स और फिजिकल एक्सरसाइज में काफ़ी सारे मतलब फर्क है। आपको बाद में बताऊंगा। तो के लिए हम जो भी रिसर्च कर रहे थे मटेरियल्स के ऊपर, जो क्या क्या कि मास के अंदर एस्टेरॉयड बेल्ट, ओके। तो ये अब ए प्लस बी आप बताऊँ कि आप क्यों लिख रहे हो ए प्लस, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि राइटिंग कर रहा हूँ कि ए प्लस बी क्या हमारा एस्टेरॉयड और बी को एडिशन करके ही हमारा क्या बीपी कन्वर्ट हुआ है। देखो बीपी का मतलब आप जानते हो कि बीपी का मतलब क्या है, कुछ ही बच्चों को पता होगा कि बीपी का मतलब क्या है। आप सोचो सोचो, देखते कितने सोचो सोचो। ओके, जो भी सोच लिया है वो जल्दी से कमेंट में लिख दे कि एस्टेरॉयड बेल्ट में जो देखो भाई, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे मुताबिक मैं कर रहा हूँ। आपको भी दिमाग लगा, अगर आप भी दिमाग लगाओ, अगर आप भी एक टाइप का मार्कर पेन या क्या आप किताब के जरिए से आप अगर दिमाग लगाओगे तो आप आराम से जान सकोगे क्या क्या हमारा ए प्लस बी एक टाइप का। आपको पता है, आपको मैथमेटिक्स का इक्वेशन रहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितने होल स्क्वायर, जिसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस टाइप का। देखो ए को और के देखो हमारा ये घात राशि और घातांक राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ए को क्या कितने बार रिपीट करके इसको एडिशन कर लिया गया है। देखो ए को 2 बार ऐसे ए टू लिखा है, ए टू या ए स्क्वायर को ए स्क्वायर में क्या ए टू है तो ए प्लस ए इक्वल टू टू दीटा ए ला स्क्वायर है गला बी को बी प्लस बी ही हो गया, इसको होल इंप्लीटर किया तो ए टू बी ही गया। इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या बी पी, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में। अभी ये एक टाइप का फॉर्मूला रहेगा। देखो ये हमारा प्लांटोलॉजी का एक टाइप का फॉर्मूला रहेगा, बुरा मत मानना भाई, मैं इसको जो भी लिख रहा हूँ आपके मदद आ सकता है। चलो मेरा आज क्या हो रहा है, देखो मेरा फ़िलहाल हैंग कर रहा है मोबाइल, और जब आपका मोबाइल हैंग कर दे तो आप पढ़ाने के बाद आप कुछ भी आप क्या कुछ नहीं कह सकते कि आप पढ़ाई के बाद आप क्या कर सकते हो। तो आज कुछ लिख नहीं पा रहा, तो आज सब इंस्टॉल करूँगा सिर्फ इसके जरिए से। अब पार्ट 4 में आपको बताऊँगा, फिर से ट्राई कर, अगर हो गया तो अच्छा होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ओके, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी पी। बी पी का मतलब क्या क्या कि बायोलॉजिकल क्या प्लैनेट। ओके, बायोलॉजिकल प्लैनेट जो होता है हमारा बीपी होता है क्या एक टाइप का बायोलॉजिकल प्लैनेट है ये। और ये हमारा अभी हम देखेंगे कि इसका डिस्टेंस पॉइंट कितना है हमारा धरती से। हमारा जो डिस्टेंस पॉइंट है, देखो डिस्टेंस 2 टाइप का मेजरिंग कर सकते हैं, एक एसआई यूनिटी पॉइंट में अगर, और एक भी यूनिट पॉइंट में, और एक यू पॉइंट में। तो we can measure distance in 3 type of forms has is called the SI unit point and VU का मतलब क्या है वेलोसिटी यूनिट पॉइंट एंड U का मतलब यूनिट पॉइंट। तो 3 टाइप का है। तो ये हम अब अगर वेलोसिटी पॉइंट में बात करें, अगर कोई स्पेस क्रैप या क्या और कोई रॉकेट होगा तो क्या जब हमारा जो लॉन्च हमारे इंडिया में कोई से भी कंटिनेंट या कंट्री में चलेगा, अगर कोई लॉन्च होगा तो क्या होगा, अब हमारा जो एटमोस्फेयर के होते हुए आ गया क्या, जब आएगा वो जो डिस्टेंस जो ट्रांसलेशन कर रहा है, जो अतिक्रम कर रहा है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी क्योंकि वो वेग के हिसाब से जा रहा है, तो हमारा जो व्हीकल डिस्टेंस पॉइंट, व्हीकल मेजरिंग फैक्ट को हम क्या वेलोसिटी यूनिटी पॉइंट इसको कह सकते हैं। अगर कोई हमारा दूरी मापा जाए तो हम प्लैनेट का दूरी मापा जाए तो वो क्या वो है क्या हमारा एसआई यूनिटी पॉइंट। यानी either we use the measuring of the science technological fact in this our chemically preferred in solar system, either we use SI unit point और यूनिटी पॉइंट। तो जो भी हम मेजरिंग करेंगे हमारा सोच समझ के करना होगा, ये हमारा सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक होगा। तो हम क्या कर देखो, तो हमारा क्या बात हो रहा था कि मार्स जुपिटर के अंदर एक टाइप का एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्या ए बी कन्वर्ट हुआ है, इंसर्ट हुआ है, इसके अंदर इंसर्ट हुआ है। और तो ये है हमारे ए बी एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसके अंदर काफ़ी सारे मीटियोर्स क्या मौजूद है। और मैं देखो इसको एरेज कर रहा था यहाँ भी, इस पिक्चर के पिक्चर लेके आपको समझ रहा हूँ, ये कोई ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ। चलो
मुझे और इसका जो डिस्टेंस पॉइंट आज से मैंने हमारा मास जुपिटर हो धरती से 8 कितना है देखो, धरती का यूनिट देखो यार, हमारे खुद की यूनिट में क्या होगा, हमारा खुद की यूनिट क्या 12,760 किलोमीटर, 12,000 हमारा आज का जो डिस्टेंस पॉइंट मेंटेन करते हैं, चलो देखो आज को मेंटेन करते देखो 12,760 के एम, जिस किलोमीटर कहते हैं, तो किलोमीटर इसका एक टाइप का आपका दूरता रहेगा। तो दूरता का जो ट्रांसलेशन पॉइंट है, हमारा जो अतिक्रम का जो निम्न था, तो वो क्या हमारा पृथ्वी धरती का, तो हमारा टू टाइप का हो सकता है, ए प्लस बी इक्वल टू बीपी, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्लैनेट। ओके, बायोलॉजिकल स्पेस भी कह सकते हैं, बीएस भी कैसे बायोलॉजिकल स्पेस हो सकता है। तब तक के लिए हम बायोलॉजी तो हमारा टू टाइप का होता है। तो ये क्या एक टाइप क्या वेलोसिटी यूनिट की, वेलोसिटी यूनिट में कितना होगा, देखो कितना होगा आप खुद ही बताओ, कितना होगा, कितना 7,938 किलोमीटर में क्या इसका वेलोसिटी पॉइंट। अगर कोई स्पेस क्राफ्ट यानी रॉकेट लॉन्च किया कर दिया जाए, तो हमारा वो मार्स यानी जुपिटर यानी हमारा धरती से तो वो हमारा मार्स जुपिटर तक पहुंचने के लिए इतना वक्त ही लगेगा। अगर हम जुपिटर में के बारे में अपन में बात करेंगे, तो जुपिटर का अपन कितना होगा, ये देखो क्या 89, तो 89 लाख किलोमीटर में होगा। और इसका ये कौन सा यूनिट है, ये इसका जो यूनिट है, ये वेलोसिटी का क्या यूनिट है। अगर कोई स्पेस क्राफ्ट और अगर कोई अगर हम इसका डिस्टेंस मापे, तो हमारा बिना व्हीकल, बिना स्पेस क्राफ्ट, बिना रॉकेट के द्वारा डिस्टेंस मेंटेन करे, तो इसका कितना 1,83,000 किलोमीटर, 1,43,000 किलोमीटर होगा। और ये इस टाइप का कुछ कह रहा हूँ, अगर मैं लिख दूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ रिड्यूस नहीं, कुछ एरर होने की वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं इसको एक काम करता हूँ, या पार्ट 4 में आपको इसको लिख दूंगा, और लिख के पार्ट 4 में ही आपको ऑल टाइप का क्या सब टाइप का ऑल टाइप का कुछ और कुछ जो फीचर्स रहता है हमारे, जो हमें जैसे कि अप्रेंटिस साइंटिफिक स्टडी एक टाइप का है, आपको पता है। और ये जिसका हमें गैस क्लाउड और रिंग सिस्टम और मैग्नेटोस्फीयर, जिसने काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स, तो और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सोलर सिस्टम के तब तक के लिए बाय बाय। तो हम क्लास को यहीं पे रखता हूँ, तो आप जानने होगा। और लास्ट पॉइंट मेरा है, देखो SI देखो अभी हम बात करेंगे क्या SI, देखो कीबोर्ड काफ़ी जोर से हैंग कर रहा है, देखा कट गया ना, कट गया नहीं, ये हो गया, देखा देखो अभी हो सकता है, अभी लिख सकता हूँ SU मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ आपके लिए। ओके, SU प्लस EU, ओके, SU प्लस EU का मतलब तो क्या, स्पेस यूनिवर्स एंड अर्थ यूनिवर्स। अगर हम आउटर स्पेस हमारा बायोकास के बारे में बात करें, तो इसका स्पेस यूनिवर्स के बारे में काफ़ी सारे एक बड़ा स्पेसिमेन का, इट्स ए वन टाइप ऑफ स्पेसिमेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, वन टाइप ऑफ स्पेसिमेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, और SU एंड EU जिसको स्पेस यूनिवर्स है, तो अगर स्पेस यूनिवर्स धरती की बात करेंगे, और इसका अर्थ यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, तो इस टाइप का कुछ होगा। और देखो इस टाइप का, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके का हमारा जो ये होता है क्या, जो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, तो एस्टेरॉयड के बेल्ट का उधर काफ़ी सारे मीटियोर्स यानी उल्कापिंड मौजूद हुआ है। तो उल्कापिंड थोड़ी सी गलती पे से भी गिर जाएगी एक अर्थ के ऊपर, क्या होगा जब ये आते हैं। देखो हम जब एक टाइप का आता है, तो ये देखो यहाँ पे देखो ये कोमेट है, ये एक टाइप का स्टार करते हो। हमारा स्टार कितना है, तो 3 टाइप का, एक शूटिंग स्टार, एक नॉन स्टार और एक पोल स्टार। ये जो जुपिटर जब आते हैं, तो इस टाइप के कुछ आते हैं, इस तरह कुछ उसका जो फॉलिंग डेंसिटी रहता है, तो उसका फॉलिंग का जो इंक्रीज पॉइंट डेंसिटी रहता है, इतना रहता है, कम से कम इतना ही रहेगा। देखो जोर से हैंग कर रहे हैं, जोर से काफ़ी जोर से हैंग कर रहे हैं, लैग हैंग 2 टाइप का हो रहा है। तो पार्ट 4 में आपको बताऊंगा, तो तब तक के लिए क्लास